हाय व्यूवर्स, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एग्रीमेंट साइन ज़रूर करता है, लेकिन क्या एग्रीमेंट के सारे क्लॉजेस के बारे में आपको पता होता है? इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप नॉर्मली इग्नोर करते हो। इसीलिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये क्लॉज बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फर्स्ट कीजिए, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। आप प्रॉपर्टी के ओनर से एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत आप प्रॉपर्टी के ओनर को पैसे देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का ओनर आपको उसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं देता, कब्जा नहीं देता, बल्कि खुद कब्जा लेकर बैठा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप सिविल सूट फाइल करेंगे कोर्ट में जाकर। आप सिविल सूट फाइल करने जाते हैं, लेकिन कोर्ट आपका सूट लेने से ही इनकार कर देता है। ये कहता है कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कोई भी सिविल कोर्ट आपका सूट नहीं ले सकता। तो आप क्या करेंगे? ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब आपके एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है। आपके एग्रीमेंट के आखिरी के 2 या 3 क्लॉजेस को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें से एक क्लॉज ऐसा ज़रूर निकलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द पार्टी ऑफ दिस एग्रीमेंट दे विल अप्रोच आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय देम बाय कंसेंट। इसका मतलब होता है कि अगर ये एग्रीमेंट के बीच में दोनों पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दोनों पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और वो आर्बिट्रेटर उनकी सहमति से अपॉइंट होगा। बस ये एक एग्रीमेंट का ये एक क्लॉज आपको सिविल सूट के सारे जुरिडिक्शन से, सारे हदों से बाहर कर देता है। इस क्लॉज को कहते हैं आर्बिट्रेटर क्लॉज। आर्बिट्रेटर क्लॉज की वजह से आपको प्रोसीडिंग आर्बिट्रेटर के सामने ही करनी पड़ती है, आप सिविल सूट अप्रोच नहीं कर सकते। इसका प्रोसीजर नॉर्मल सूट से थोड़ा अलग होता है। जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप डायरेक्ट सूट फाइल कर लेते हो कोर्ट में, लेकिन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आप डायरेक्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसे नोटिस सेंड करके ये कहना होगा कि चूंकि हमारे बीच में डिस्प्यूट है, हमें इसे आर्बिट्रेटर के सामने ले जाना है, तो हमारे एग्रीमेंट के क्लॉज के तहत आपको हमारे आर्बिट्रेटर को सहमति देनी होगी। आप अपने आर्बिट्रेटर का नाम सजेस्ट कर सकते हो। अगर उसमें यह भी ऑप्शन देना है कि अगर ओनर आपके आर्बिट्रेटर को कंसेंट नहीं करता तो वो अपना कोई भी आर्बिट्रेटर आपको सजेस्ट कर सकता है। तो अगर आप दोनों के बीच में आर्बिट्रेटर को लेकर सहमति हो गई तो आप अपना मैटर आर्बिट्रेटर के सामने चलाएंगे। लेकिन अगर वो आपको कोई जवाब नहीं देता या आपकी कोई सहमति नहीं होती तो आपको एक पिटीशन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को ये कहना होगा कि हमारे लिए आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, क्योंकि हमारी कोई सहमति नहीं बन रही। जब वो मैटर कंप्लीट होगा रिट पिटीशन, उसके बाद आपको आर्बिट्रेटर हाई कोर्ट चुनकर देगा। उस आर्बिट्रेटर के सामने आपको अपना मैटर चलाना होगा। लेकिन जिस तरीके से आप सूट फाइल करते हैं, स्टार्टिंग में कोर्ट फी देते हैं और आपका मैटर चलता रहता है, आर्बिट्रेटर के सामने ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको आर्बिट्रेटर की फ़ीस देनी होती है, और सिर्फ फीस ही नहीं, आपको और भी जो स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, हॉल बुकिंग का खर्चा होगा, टाइपिस्ट का खर्चा होगा, वो सारे खर्चे आपको और जो अपोजिट पार्टी है उन दोनों को इक्वली चलाना पड़ेगा या तो इक्वली उठाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना परसेंटेज उठाए। आप दोनों डिसाइड कर सकते हो कि दोनों खर्चे दोनों इक्वली उठाएं या कोई और प्रोपोर्शन में उठाएं। तो ये होता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। यहाँ पे आपको रिट पिटीशन में भी एक प्रोसीडिंग चलानी होती है और आर्बिट्रेटर के सामने भी एक प्रोसीडिंग चलानी होती है। यहाँ पे 2 प्रोसीडिंग हो गई आपकी। तो ये जो नॉर्मली आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, ये नॉर्मली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको लोन देते हैं तो लोन एग्रीमेंट में मोस्टली ये लोग क्लॉज रखते हैं और ये लोग अपने मैटर को आर्बिट्रेटर के सामने नॉर्मली लेकर जाते हैं। कभी कभी वो लोग आर्बिट्रेटर का नाम भी एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर देते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे एग्रीमेंट होते हैं, जैसे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हो गया, सेल एग्रीमेंट हो गया, ये एग्रीमेंट के अंदर बहुत ही कम ऐसे आर्बिट्रेशन क्लॉज होते हैं। तो अगर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज से सेटिस्फाइड हो तो आप अपने एग्रीमेंट में ये क्लॉज रख सकते हो। लेकिन अगर आपको आर्बिट्रेटर के सामने मैटर नहीं चलाना, नॉर्मल सिविल सूट में चलाना है, तो आप पहले जाके देखिए कि आपके एग्रीमेंट में कहीं ये क्लॉज तो है नहीं, और साइन करने से पहले ये क्लॉज चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप आर्बिट्रेशन क्लॉज से बच सकते हैं। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव चैनल्स और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल्स में लाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।